हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ब्रिज एंड टनल के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ब्रिज। ठीक है, ब्रिज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने अभी तक रेलवे के सारे जितने चैप्टर्स थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हमने कवर कर लिया है और उसकी सारी वीडियोज़ को हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है, जो रेलवे के सभी लेक्चर्स हैं, सभी चैप्टर्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, रेलवे ब्रिज एंड टनल 5th सेमेस्टर के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो एक बार आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि आरबीटी की क्लासेज यहाँ पे इस चैनल पर आपको फ्री में अवेलेबल है। सारी क्लासेस जो भी हैं 5th सेमेस्टर की या फिर 3rd सेमेस्टर की, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि हमारे पास कॉल आता है कि सर कहीं पर पढ़ाया नहीं जाता, जो ये थ्योरी सब्जेक्ट है इसको इतना अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। तो हमने सोचा ठीक कोई बात नहीं, हम कवर करके लोगों तक ये पहुंचाते हैं। तो फ्री में कोई भी बिना किसी चार्ज के आप सभी को सारी वीडियो सारे लेक्चर्स फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप उस जो लाल बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है ना, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और जो बेल आइकन है उस पर ऑल कर दीजिए। तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जितनी भी लेक्चर्स हमारे अपलोड होंगे, और आप अपनी नॉलेज को और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से और टाइम से कर सकेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिज के बारे में। आज हम ब्रिज जो सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, अब तक हमने क्या किया, रेलवे को कवर कर लिया है। ब्रिज शुरू करेंगे, ब्रिज के बाद हम क्या, टनल शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 2 in 1 सीरीज चल रहा है, तो हम दो चैप्टर्स को साथ में लेके चल रहे हैं। तो रेलवे का तो खत्म हो गया, ब्रिज में आज 2 चैप्टर। एक पहला चैप्टर कौन सा है, इंट्रोडक्शन, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, ये तो चैप्टर्स के बारे में इन 2 चैप्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज तो शायद पूरा ना हो पाए, क्योंकि ये जो है सिलेबस इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज का, ये आपके सिलेबस में बड़ा है। तो इसको हो सकेगा तो हम 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर्स को हम 2 पार्ट में आप सभी को बताएंगे। तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। वीडियो लंबा भी हो सकता है, अगर हो सकेगा तो कवर भी कर देंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ अपनी नॉलेज को ग्रो करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आज का चैप्टर आ जाता है, वो कौन सा चैप्टर है, वो हमारा इंट्रोडक्शन। क्या, इंट्रोडक्शन। ब्रिज का इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम करें। जैसे हमने रेलवे पढ़ा, रेलवे में पढ़ा इंट्रोडक्शन, रेलवे का इंट्रोडक्शन, रेलवे क्या होता है, रेलवे का इतिहास, रेलवे शुरू कहाँ से हुआ, इन सब के बारे में बात किया। ऐसे ही सेम हम बात करेंगे ब्रिज के बारे में। ब्रिज मतलब, ब्रिज आप जानते क्या होता है, लोग कहते हैं पुल। ठीक है, आप कोई छोटा रहता है तो इसको भी पुल बोल देते हैं, कोई बड़ा रहता है इसको भी पुल बोल देते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, चलिए अभी हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। पुल, आप जानते हो कि एक आप बोलते हैं पुलिया और एक बोलते हैं पुल, दोनों में क्या अंतर होता है अभी हम बात करेंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल पुल की बात कर रहे हैं, ब्रिज की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम बात करें किसकी, ब्रिज के बारे में। तो ब्रिज क्या होता है, अगर ब्रिज की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या कहते हैं कि सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग का निर्माण करते समय बीच में नदी, नाले और हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे गहरी खाई, पहाड़ी क्षेत्रों आदि को पार करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, क्या, जो संरचनात्मक व्यवस्था की जाती है, उसी क्या हम ब्रिज बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हम कोई रेल मार्ग निर्माण कर रहे हैं या फिर कोई सड़क बना रहे हैं, और सड़क बनाते टाइम बीच में क्या हमारी नदी आ गई। अब नदी को पार करने के लिए क्या करेंगे, अब नदी में से तो सड़क तो हम बनाएंगे नहीं कि लोग नदी में से गाड़ी चला के लेके चले जाएंगे, ऐसा तो हम करेंगे। तो नदी के ऊपर से जो संरचनात्मक व्यवस्था हम करते हैं, या फिर हम कोई रेलवे लाइन ले जा रहे हैं, रेलवे लाइन के सामने कोई शहर गाँव पड़ गया, ठीक है, वो तो हमारे लिए हम कर देते हैं। लेकिन जैसे क्या हुआ, रेलवे लाइन हम ले जा रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में लेके जाना है, जहाँ पे क्या करना है हमको, उसको काट के बनाना संभव नहीं है, तो उसको क्या हम ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं। उस पुल के थ्रू क्या करते हैं, पुल पर से
उस रेलवे लाइन को लेके जाते हैं। तो वह संरचनात्मक व्यवस्था जो होती है उसी को क्या हम ब्रिज बोल देते हैं। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग बनाते समय, ठीक है, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग निर्माण करते समय बीच में पड़ने वाले नदी, नालों, गहरी खाई, पहाड़ी क्षेत्रों आदि को पार करने के लिए जो संरचनात्मक व्यवस्था बनाई जाती है उसी को हम ब्रिज कहते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया। आप ऐसे देखिए क्या कहते हैं, जैसे क्या कहता है आपके जो लेक्चरर होते हैं कॉलेज में पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं बोल बोल के लिखाते हैं या फिर बोर्ड पे लिख के लिखाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हम बोलते हैं और आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो बोला करें हम या फिर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा करें उसको आप नोट कर लीजिए, तो आपको और अच्छे वे में समझ में आएगा। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया क्या कि सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग को निर्माण करते समय बीच में पड़ने वाले नदी, नालों, गहरी खाई और पहाड़ी क्षेत्रों आदि को पार करने के लिए जो संरचनात्मक व्यवस्था की जाती है उसी को क्या ब्रिज बोल देते हैं या फिर पुल बोल देते हैं। ठीक, ये होगी डेफिनेशन। अब क्या पुल जो जनरली होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोल देते हैं परमानेंट वे, वो तो क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे, लेकिन जनरली जो हम बोलते हैं ना ऐसे बोलते हैं कि पुल दो प्रकार के होते हैं। एक परमानेंट वे होते हैं, एक कौन सा टेम्पररी, एक परमानेंट ब्रिज और दूसरा टेम्पररी ब्रिज। दो तरह के ब्रिज होते हैं। और परमानेंट ब्रिज क्या होता है, जैसे क्या किया, जैसे जो परमानेंट ब्रिज होते हैं वो तो आप देखते हैं कि जैसे कोई रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के ऊपर से हमको सड़क लेके जानी है तो क्या करते हैं हम ब्रिज बनाते हैं, तो वो हमारा परमानेंट ब्रिज होगा। और पहले के ज़माने में आप देखते रहे होंगे या फिर आपके दादा परदादा जो भी होंगे, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे ना कि क्या करते थे, जैसे कोई नदी है या फिर कोई छोटा सा तालाब है, तालाब को पार करके हमको उस पार जाना है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता था कि बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती थी। ठीक है, तो उस पुल को हमको हटाना पड़ता था, तो आर पार जाना संभव नहीं होता था। तो ऐसे मतलब कि जो हमेशा के लिए नहीं होते, जो टाइम के लिए, जैसे जब हमको ज़रूरत पड़ी तो हमने उस पुल को बना दिया। लकड़ी का वो अक्सर होता था क्योंकि कंक्रीट का और जो स्टील का बनाना संभव नहीं है, तो वो लकड़ी का होता था। तो क्या करते थे, लकड़ी का बनाते थे, जब हमको आवश्यकता होती थी तब हम बनाते थे। या फिर जैसे आप कहीं मेला लगता है, हमारे यहाँ तो एक जगह है मेला लगता है, वहाँ पे टेम्पररी ब्रिज बनता है, पुल क्या एक तरह से टेम्पररी वे बोल सकते हैं, वे बनता है, वो पुल नहीं बनता, वे बनता है। ऐसे ही सेम टेम्पररी ब्रिज भी बनता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो सके उस टाइम में आने जाने के लिए। ठीक है, तो वो हमारा टेम्पररी ब्रिज हो जाता है। और अभी हम क्लासिफिकेशन में आगे बात करेंगे और कौन कौन से हमारे पास ब्रिजेज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सबसे लंबा ब्रिज, जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज है, विश्व में सबसे लंबा ब्रिज है, वो कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज ये कहाँ पे बना हुआ है, ये चाइना में बना हुआ है। क्या, ठीक है, क्या चाइना में बना हुआ, चाइना जानते ना, चीनी चाइना। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, गझोउ ब्रिज। क्या, गझोउ ब्रिज, गझोउ ब्रिज। ठीक है, क्या गझोउ ब्रिज इसको बोल देते हैं। ये सबसे बड़ा ब्रिज है अब तक का, मतलब कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे लंबा, बड़ा मतलब लंबा, लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, चौड़ाई की बात नहीं कर रहे, लंबाई की बात करें, सबसे लंबा ब्रिज है ये गझोउ ब्रिज दुनिया का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सबसे लंबा ब्रिज होगा, जिसकी लगभग लंबाई जो अगर हम देख सकते हैं तो ये लगभग 35.65 किलोमीटर, सॉरी 35.67 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप सोच सकते हैं 35.67 किलोमीटर। और अगर बात करते हैं जो ब्रिज है, अगर यूपी की बात करें, यूपी में शायद जो सरयू पर बनी हुई, कंफर्म को नहीं पता, देखिए आप सर्च करके देख सकते हैं। ये बस्ती शायद, हाँ बस्ती का जो पुल है ना वही शायद है, तो यूपी का सबसे लंबा ब्रिज कहलाता है। मतलब 2.5-3 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर के आसपास का है, लंबाई है। तो आप एक बार सर्च करके देख लीजिए, आपको कंफर्म नहीं, यूपी का हम बता रहे हैं, यूपी का वो है, ये तो पूरी दुनिया का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास ब्रिज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो हमको जैसे क्या किया हमने, जब रेलवे बनाया था, रेलवे की क्या क्या आवश्यकता थी, क्या क्या मतलब कि उसको क्या क्या आवश्यक है
किन किन आवश्यकताओं को वो पूरा करना चाहिए। अगर हमको मतलब कि जैसे क्या करिए, हम एक रेल बना रहे थे, रेलवे लाइन बना रहे थे, तो वो किन किन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आसानी हो सके ट्रैवल करने में। तो ऐसे ही कोई अगर ब्रिज बना रहे तो वो किन किन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए पब्लिक की जो किन किन आवश्यकताओं को पूरा करनी चाहिए अगर हम किसी ब्रिज को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको, तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर क्या एक ऐसे नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि एक आदर्श ब्रिज, एक आदर्श पुल निम्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। निम्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये आप नोट पॉइंट करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या पहला क्या आ जाएगा कि पहली बात तो किफ़ायती होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या इसमें होना चाहिए कि किफ़ायती होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, किफ़ायती होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कुशल और प्रभावी होना चाहिए। क्या, कुशल और प्रभावी होना चाहिए। कुशल एवं प्रभावी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसी में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो एक मेन पॉइंट जो आ जाता है क्या कि खूबसूरत होना चाहिए। किफ़ायती मतलब कि खर्चा हो गया कि खर्चा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चे में नहीं होना चाहिए। एक खूबसूरत, जैसे पुल तो क्या है, पुल को हमें देखने में क्या एक अच्छा लगना चाहिए, उसका जो व्यू है वो भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक, तो वो होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए और अधिकतम सुरक्षा और सुविधा के साथ कार्य होना चाहिए। अधिकतम सुविधा एवं सुरक्षा के साथ वो कार्य करना चाहिए या फिर कार्य होना चाहिए। क्या खूबसूरत, ब्यूटीफुल अरे आपकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं सर, खूबसूरत होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं जी, अब आपकी खूबसूरत है? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ब्रिज खूबसूरत होना चाहिए, वो तो होता जाता रहता है। महिला मित्र की बात मत कीजिए भाई साहब यहाँ पे। ठीक, अब ये तो क्या हो गया, ब्रिज की बात होगी। ब्रिज किन आवश्यकताओं को पूरा करते रहना चाहिए। ठीक, किन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए कि हमारा मतलब कि ब्रिज अगर हम बना रहे हैं तो वो क्यों हम बना रहे हैं, वो किन आवश्यकताओं को हमारी पूरा करे, क्यों बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं वो तो हमने आपको बता दिया कि जैसे नदी नाले, अगर कोई रेल मार्ग बना रहे हैं, कोई सड़क मार्ग बना रहे हैं तो रेल, नदी नाले, तालाब आदि को पार करने के लिए क्या करते हैं, हम बनाते हैं। वो तो वर्क हो गया, फंक्शन हो गया उसका ब्रिज का। अब किन किन आवश्यकताओं को पूरा करनी चाहिए अगर हमारा कोई ब्रिज बना रहे हैं हम। और फिर अगर क्या होना चाहिए कि प्रमुख कार्य एक और उसी में लिखना चाहिए कि क्या होता है कि जो जितने भी चल एवं अचल, डेड लोड एवं लाइव लोड आ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम बता देते हैं, सॉरी, डेड लोड एंड लाइव लोड, ये हम बात करेंगे जब अर्थक्वेक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं IS 875 या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से इसमें कई पार्ट्स हैं। IS 875 में कई पार्ट हैं, 1 2 3 4, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और बोल सकते हैं जिसको हम इन्वायरमेंटल लोड बोल सकते हैं, और एक आता हमारा इम्पोज लोड। तीनों के लिए चारों के लिए 4 पार्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट सेकंड, ये शायद फर्स्ट सेकंड का है, और थर्ड में हमारा इम्पोज लोड आ जाता है, और फोर्थ में हमारा क्या इन्वायरमेंटल लोड आ जाता है। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। ये एग्जाम जैसे अगर आप कहीं तैयारी करने जाते तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये तो बस मतलब कि एक्स्ट्रा था, थोड़ा सा याद आया हमको तो हमने बता दिया, सोचा आपको जाना चाहिए। बाकी हाँ, हम बात करते हैं
किसकी, ब्रिज की। तो ये हो गई ब्रिज की बात, ठीक है। डेड लोड एवं लाइव लोड को वो आसानी से बियर कर सके, हम इसकी बात करते हैं कि वो आसानी से कोई भी अगर उस पर जैसे कोई ट्रक चल रही है, कोई बस चल रही है, तो उसके लोड को वो बियर कर सके क्योंकि वो चल बाहर है। और डेड लोड मतलब क्या होगा, उसका जो स्लैब हो, जो उसका पेवमेंट है, जो साइड रेल्स है, उन सब के लोड को वो आसानी से बियर कर सके। कोई चीज़ अगर उस पर खड़ी है तो उसके लोड को बियर कर सके। देखते हैं आप कभी क्या होता है, ब्रिज ऐसे ऐसे हिलता रहता है। वो क्यों हिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मटेरियल यूज किया जाते हैं, आप कंक्रीट और स्टील यूज किए जाते हैं, तो स्टील जो होता है ना, वो उसमें थोड़ा लचकपन होता है, ठीक है, लचकपन होता है, तो उसी कारण क्या होता है, वो लचकपन आता है उसमें, ठीक है। ये होगा। अब हमने ब्रिज तो जाना, ब्रिज का अगर एक फिगर बना के देख ले कौन कौन सा पार्ट उसमें होता है, तो कोई बुराई होगी क्या? नहीं ना, क्या बोल रहे हैं, नहीं मजा आएगा? अरे यार मजा आएगा, देखना अभी, देखिए तो बहुत मजा आने वाला है हमारे साथ। संत तक आप बने रहिए, देखिए फिर धमाल मचेगा, धमाल की बार सारे टॉपर इस जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज रहेगा तो आप टॉप ऐसे करेंगे। बाकी तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना क्या करें। बाकी जितना होता है हमसे, हम पूरी मेहनत आप सभी के लिए करते हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ ब्रिज की बात करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अगर कोई ब्रिज बना है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जैसे हमने कोई, जैसे क्या करते हैं हम, जब कोई भवन बनाते हैं, भवन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या, फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। फाउंडेशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या, सब स्ट्रक्चर बोल देते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। ये दो पार्ट्स, मेनली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे ब्रिज में भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अब जैसे यहाँ पे बताया हमने, क्या, सब स्ट्रक्चर में हमारा फाउंडेशन आ गया, और सुपर स्ट्रक्चर में ना, सुपर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या माना जाता है, वॉल, बीम, कॉलम, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं, किसमें, स्लैब भी आ जाता है उसी में। तो ये हमारे क्या, सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट्स हो जाते हैं। ऐसे ही इससे हमारा ब्रिज में भी होता है। ब्रिज में भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स इसमें भी होते हैं। एक सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, फिर सुपर स्ट्रक्चर, और फिर इसके ऊपर क्या बनाते हैं, फिर एडजॉइनिंग पार्ट्स। एडजॉइनिंग पार्ट्स भी बात करेंगे, क्या होता है ये एडजॉइनिंग पार्ट्स की। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं किसके, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रिज, ठीक, ये टॉपिक है। तो इसमें ये 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक सब स्ट्रक्चर, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर, और तीसरा एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर या फिर एडजॉइनिंग पार्ट बोल सकते हैं। तो हम बात करते हैं सब स्ट्रक्चर की। सब स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, बात करते हैं। सब स्ट्रक्चर में हमारे आ जाते हैं फाउंडेशन, पियर, एबटमेंट, और इसी में हमारा क्या रहता है, विंग वॉल। ये हमारे क्या, सब स्ट्रक्चर के पार्ट आ जाते हैं। सुपर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में जैसे हमारा क्या गया, डेक स्लैब आ गया, आर्च आ गया, डेक स्लैब, आर्च। इसी में हमारा क्या आ जाता है कि बोल सकते हैं कि डेक स्लैब हो गया, आर्च हो गया, और इसी में क्या आ जाता है, कर्व आ गया, फुटपाथ, कर्व। ये क्या आ गया, हमारे सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट आ गए।
और अगर इसी में हम बात करते हैं किसकी, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें ब्रिज अप्रोच, गार्ड स्टोन्स, रिवर रिटेनिंग, ठीक है। ब्रिज अप्रोच क्या, ब्रिज अप्रोच, गार्ड रेल, सॉरी गार्ड रेल नहीं, गार्ड, ठीक है। ये क्या आते हैं हमारे, गार्ड स्टोन्स बेसिकली होते हैं, गार्ड स्टोन्स। ये किस में आते हैं हमारे, ये एडजॉइनिंग पार्ट्स में आते हैं गार्ड स्टोन्स। और इसी में एक लिख सकते हैं हम, और क्या, रिवर ट्रेनिंग, वो और क्या, फिर एप्रन भी बात करेंगे, ये सब क्या होते हैं, रिवर ट्रेनिंग, एप्रन क्या होते हैं, गार्ड स्टोन्स क्या होते हैं, ब्रिज अप्रोच क्या होता है, और डेक स्लैब, आर्च, फुटपाथ, कर्व, ये सब की बात करते हैं। ये तो पार्ट्स हो गए, अपने आपको बता दिया। अब इसको जब हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे क्या क्या, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं, ठीक है, एक ब्रिज को जब हम बनाते हैं तो वो ब्रिज कैसे बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो हमारा होता है ना, अब देखिए ये क्या होता है, इसको हम एबटमेंट बोल देते हैं। क्या, एबटमेंट, आयो क्या आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। ये दोनों साइड हमारे क्या, एबटमेंट होते हैं। दो एबटमेंट हमारे होते हैं, कोई भी ब्रिज हो उसमें दो एबटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो किनारे पर जो पियर बनाए जाते हैं, जो किनारे पर, अब इसकी बात करते हैं, अगर ये क्या होता है, ये हमारा क्या जाता है, ये हमारा पियर, जिसको हम प्रस्तंभ बोल देते हैं। अब इसके अगर हिंदी बात करते हैं, फाउंडेशन आप न्यू जानते हैं, पियर मतलब क्या हो जाता है, प्रस्तंभ, और एबटमेंट मतलब क्या हो जाता है, एबटमेंट मतलब हो जाता है आपका अंत्याधार, और विंग वाल मतलब पक्ष भित्ति, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, ये दोनों क्या है, पियर है, ठीक है। ये हमारा क्या, क्लियर स्पैन कहलाता है, क्लियर स्पैन ना लिख सकते इसको, चलिए ठीक, क्लियर स्पैन लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। क्लियर स्पैन, ये भी क्या होता है, क्लियर स्पैन। सेंटर टू सेंटर क्या हो जाएगा हमारा, इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा, ये हमारा क्लियर स्पैन हो जाएगा। ये हमारा क्या, टोटल स्पैन हो जाता है, क्या, टोटल स्पैन हो जाता है। ये हमारा क्या, डेक स्लैब होता है, ठीक है, क्या, डेक स्लैब होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बियरिंग लगे होते हैं, ठीक है। बेरिंग्स लगे होते हैं। अभी बात करते हैं बेरिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। आप परेशान होते हैं, बस बने रहिए हमारे साथ अंत तक, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगे। ये और ये ब्रिज अप्रोच, इसको हम मिटा देते हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
डेक स्लैब इसको ना लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि डेक स्लैब जो हमारा होता है वो पार्ट में डिवाइड होता है। ये हमारे ये रेलिंग हो जाता है, ठीक। इसको हम किसी ब्रिज को जब साइड से देखते हैं, जैसे ये एक ब्रिज जा रही है, ठीक है, ये नदी थी, जैसे क्या करें, ये नदी बहती हुई आ रही है और इसको एक ब्रिज पार कर रहा है, ठीक है, तो इस ब्रिज को हम साइड से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम ये देख रहे हैं, उस टाइम ये ऐसे दिखेगा। ये रेलिंग हो गया। ये गर्डर, गर्डर हमारे नीचे लगे होते हैं, ये गर्डर, एक गर्डर, दूसरा गर्डर, तीसरा गर्डर, चौथा गर्डर। ये क्या होता है हमारा ब्रिज अप्रोच, ब्रिज अप्रोच, जिसको हम पहुंच मार्ग बोल देते हैं। क्या? पहुंच मार्ग जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये ब्रिज के पार्ट्स आ जाते हैं। आ जाता है क्वेश्चन क्या आता है कि ब्रिज क्या है, ब्रिज के पार्ट्स के बारे में समझाइए, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या होते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप ऐसे फिगर बना के, और मतलब कि ये तो हमने रफली बनाया, आप सुंदर सा कोई फिगर बना के, ठीक है, आपकी अगर देखेंगे तो आपकी बुक में बहुत अच्छा फिगर बना हुआ, तो वहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने रफली ऐसे बना दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर आप ऐसे भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं सर, तब भी चलता है। उनको पार्ट्स के बारे में समझ में आना चाहिए, कौन सा क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे ब्रिज के पार्ट्स, ये डेक स्लैब होता है, ठीक है, स्लैब होता है। और ये फुटपाथ जिस पे चलता है, इसी को टॉप से देखते हैं ना, तो हमारे क्या फुटपाथ नज़र आते हैं, ठीक है। फुटपाथ जैसे जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए नाम से उतर क्या बोल सकते हैं इसको, फुटपाथ मतलब पेवमेंट। हाँ याद आया, क्या पेवमेंट। देखिए ऐसे होता है कि ध्यान से उतर जाता है, तो कोई बात नहीं, पेवमेंट जिसको बोल सकते हैं। ये हमारे क्या ब्रिज के पार्ट्स आ जाते हैं। अब हमने बात किया ब्रिज के पार्ट्स के बारे में। अब कुछ जैसे ये तो हमारे ब्रिज के पार्ट्स हो गए। हमने क्या बताया आपको, हमने बताया क्या फाउंडेशन। फाउंडेशन हमने आपको बताया, एक फाउंडेशन आप जानते हैं कि यहाँ पे इसको खड़ा करने के लिए फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, फिर पियर बनाते हैं। पियर के बाद क्या ये एबटमेंट हो गया। एबटमेंट क्या होता है, एबटमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो पुल के दोनों किनारों पर बनाए गए आलंबों को अंत्याधार कहते हैं, ठीक है। पुल ब्रिज के दोनों किनारों पर जो सपोर्ट्स बनाए जाते हैं उसको एबटमेंट कहते हैं। और पियर की अगर डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं तो पुल के मध्य भाग में बनाए गए सपोर्ट्स को, ठीक है, दोनों आलंबों को छोड़ के, दोनों एबटमेंट को छोड़ के, मतलब दोनों अंत्याधारों को छोड़ के बीच में जितने भी सपोर्ट्स बनाए जाते हैं उनको पियर बोल देते हैं, ठीक है, उनको पियर बोल देते हैं। जितने भी सपोर्ट्स बनाए जाते हैं उनको क्या हम पियर बोल देते हैं, प्रस्तंभ बोल देते हैं। ये दो किनारे के जो होते हैं, जो दो किनारे के सपोर्ट्स होते हैं, इनको एबटमेंट बोल देते हैं। जो बीच में इन दोनों को छोड़ के जितने भी सपोर्ट्स बीच में रह जाएंगे वो सारे हमारे क्या पियर, प्रस्तंभ कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि वो पक्ष भित्ति क्या होती है, ठीक है। पक्ष भित्ति रिटेनिंग मतलब कि विंग वॉल, यहाँ पे आप देखेंगे एक वॉल बनाई जाती है, ठीक है, ताकि मिट्टी को रोके। पहुंच अप्रोच के यहाँ बगल में एक वॉल बनाई जाती है, ठीक है, इसमें मिट्टी रहती है, ठीक है। मिट्टी भर के क्या होगी, ऐसे हमारे ब्रिज तो ऐसे रहेगी ना, ऊपर थोड़ा चढ़ाई पर रहेगी, ऐसे जैसे आ रही रोड कुछ ऐसे आ रही तो ऐसे तो ब्रिज बनेगा नहीं, कुछ ऊंचाई बनेगा। तो इस यहाँ पे कुछ भराई करके बनेगा। इस भराई को रोकने के लिए, मिट्टी को रोकने के लिए क्या हम यहाँ पे पक्ष भित्ति मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं कि विंग वॉल बनाए जाते हैं, ठीक है। ये विंग वॉल होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हो, पुल के अंत्याधारों के सिरों पर पहुंच मार्ग की तिरछी दीवारें बनाई जाती है, ठीक है, जिन्हें पक्ष भित्ति कहते हैं। ये हमारी क्या डेफिनेशन हो गई सभी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ शब्दावलियाँ जैसे, और बात करते हैं अगर सुपर स्ट्रक्चर, तो हमने आपको बताया कि डेक स्लैब हो गया, आर्च हो गया, फुटपाथ हो गया, कर्व हो गया, ये सब पुल के जिस भाग पर यातायात चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत क्या होना, ब्रिज अप्रोच जैसे हो गया, गार्ड स्टोन यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है, गार्ड स्टोन्स हो गए, रिवर ट्रेनिंग वर्क हो गया, एप्रन, ठीक है। पुल अप्रोच क्या होता है,
पुल अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, ब्रिज अप्रोच। अब देखिए अच्छे से समझिएगा आप, ये हमारे क्या है, रोड सीधे जाती, यहाँ से क्या किया हमने, ये इसको ऐसे ऊपर चढ़ाया, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो रोड है इसको ब्रिज अप्रोच बोल रहे हैं। पुल पहुँच मतलब पुल तक पहुँचने के लिए जो मार्ग बनाए जाते हैं, किसी भी सीधी सड़क से पुल तक पहुँचने के लिए जो मार्ग बनाते हैं तो उसी को क्या ब्रिज अप्रोच बोल देते हैं, ब्रिज अप्रोच बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, हमारे पार्ट्स की बात होगी, किसके, ब्रिज के पार्ट्स की बात होगी। अगर इसी में आता है हमारा पार्ट आता है, फ्लक्स आता है, स्कोर, इरोजन, कट वाटर, ठीक, ये सब कुछ नहीं है। ठीक, अब जो लास्ट आता है हमने आपको बताया क्या, पुल और पुलिया बताया, ठीक है, पुल और पुलिया के बारे में हमने आपको बताया, तो वो क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर हो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, पुल और पुलिया की बात करते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप नाम लिख के थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए क्या, डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड कलवर्ट। पुल मतलब ब्रिज, कलवर्ट मतलब पुलिया, दोनों में क्या अंतर होता है उसको देखते हैं। आप ऐसे दो कॉपी के दो पार्ट कर लीजिए, ब्रिज कलवर्ट, ठीक है, हो गया। चलिए आपके आपने कर लिया होगा, ठीक है, चलिए कल सबसे पहले क्या, जल संरचना के जैसे जो कोई बड़ा जल संरचना, जैसे नदी हो गई, बहुत बड़ी नदी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे जल संरचना, बड़े जल संरचना के ऊपर से यातायात के लिए क्या करते हैं, हम ब्रिज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इसी का जस्ट अपोजिट, छोटे जल संरचना मतलब जैसे नहर हो गई, कोई छोटी नहर है, ठीक है, के ऊपर से यातायात के लिए ये एक सुरंग नुमा बनाई जाती है, मतलब कि क्या होती है, ये एक सुरंग की तरह बनाई जाती है। जैसे क्या हुआ, ये कुछ ऐसे बनाया जाता है, इधर नदी बह रही है, नदी ऐसे जा रही है इधर, 3D में इसको नहीं देख पा रहे हैं आप, नहीं समझ में आ रहा ना, ठीक है, कुछ इस तरह से इसके ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पुलिया कहलाते हैं, जिसको हम कलवर्ट बोल देते हैं। और एक चीज़, अगर कोई नदी है, नदी या फिर नहर है कोई, उसकी चौड़ाई, ठीक है, या फिर जैसे कोई क्या कोई ऊपर मतलब कि कोई ब्रिज बना हुआ, कोई ब्रिज, एक तरह से ब्रिज बोल सकते हैं, ठीक है, अगर पार्ट की लंबाई जो है, ठीक है, सॉरी
देखिए पार्ट मतलब कि स्पैन, स्पैन हमने अभी आपको बताया। ग्रेटर देन 6 है तो उसको ब्रिज बोलेंगे। लेस देन 6 है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, उसको कलवर्ट बोल देते हैं। जो ब्रिज की हाइट होती है, ब्रिज की जो हाइट होती है, जो वाटर है, वाटर से 20 मीटर से अधिक होती है, और इसमें जो हाइट होती है ये 20 मीटर से कम होती है, ठीक है, तो उसको क्या कलवर्ट बोल देते हैं। फिर इसी में कहा जाता है जो हमारे क्या ब्रिज होते हैं, ब्रिज में क्या होते हैं, कोई फ्लोर नहीं बना होता है, एक मतलब कि पुल जो होता है, ब्रिज होता है, उसमें कोई मंजिल नहीं बना होता, ठीक है, देख सकते हैं। फिर मंजिल ना लिख करके इसको छोड़िए, ये थोड़ा सा नहीं सही लग रहा, ठीक है। इसमें हाँ, पुल बनाने के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता पड़ती है। मजबूत थोड़ा सा हल्का भी रहेगा तब चल जाए, क्योंकि देख रहे हैं आप स्पैन 6 मीटर से कम है, हाइट 20 मीटर से कम है। ठीक है, क्रॉस हमने कर दिया, मतलब कि नहीं आवश्यकता होती है। अगर इसमें 5th पॉइंट की बात करते हैं तो 5th पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, एक पुल आमतौर पर एक रैखिक सीधा मार्ग होता है, ठीक है। ये क्या एक सीधा मार्ग होता है, सीधा मार्ग होता है। ये क्या होता है हमारा, जो ये होता है, ये आपको सर्कुलर भी देखने को मिलेगा और रेक्टेंगुलर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इसकी बात करेंगे कि कलवर्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे हम बात करें, जब टनल बात करें तो वहाँ पे टनल के टाइप्स में बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं कि अधिक श्रम एवं धन की आवश्यकता कम श्रम एवं धन की आवश्यकता, ठीक है। ये कुछ क्या हो गया, इम्पोर्टेंट क्या हो गया, दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। अब क्या आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वो क्या कुछ डिफरेंस हुए किसकी, कलवर्ट और ब्रिज के अंतर। अब क्या आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो खत्म होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज के बारे में बात करेंगे। अगर कुछ मेजर ब्रिज की बात करते हैं इंडिया में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, भूपेन हजारिका ब्रिज आ जाता है, और फिर महात्मा गांधी ब्रिज आ जाता है, बांद्रा वर्ली समुद्र महामार्ग आ जाता है, विक्रमशिला ब्रिज आ जाता है, बिम्बानाथ रेल ब्रिज आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से गोदावरी ब्रिज आ जाता है, मुंगेर गंगा ब्रिज, ठीक है, जवाहर ब्रिज, नेहरू ब्रिज, इस तरह से कई हमारे क्या आ जाते हैं, ब्रिज आ जाते हैं, ठीक है।
तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। वैसे आता नहीं है, बाई चांस की बात है कभी आ गया, क्योंकि BTU पे जानते हैं आप सन के इंसान होते हैं, वो कुछ भी कभी भी कहीं से भी उठा के दे देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप होनहार लोग हैं तो आप तो कुछ ना कुछ तो देख लेंगे। ठीक, अब चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज के बारे में। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज के बारे में। ब्रिज को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज। ठीक है, 5 बेसिस पे इस पे डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारा क्या आ जाता है, अकॉर्डिंग टू लाइफ, अकॉर्डिंग टू डेक स्लैब। ठीक है, इसी में क्या आ जाता है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अकॉर्डिंग टू फ्लड लेवल। ठीक, ये इसी तरह से क्या हमारे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, और नेक्स्ट क्या आ जाता है, ठीक। ये 6 बेसिस पे क्या करते हैं, हम ब्रिज को डिवाइड करते हैं। अब इनमें कौन कौन सा आता है, लाइफ में हमारे हमने आपको बताया कि एक परमानेंट वे होता है और दूसरा हमारा क्या जाता है, टेम्पररी, सॉरी परमानेंट ब्रिज और टेम्पररी ब्रिज, ये हमारे क्या जाते हैं अकॉर्डिंग टू लाइफ। इसमें अगर हम लिखना चाहें तो एक परमानेंट, दूसरा टेम्पररी ब्रिज, टेम्पररी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं डेक स्लैब की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम डेक स्लैब, अकॉर्डिंग टू डेक स्लैब की बात करते हैं तो इसमें हमारे आ जाते हैं डेक ब्रिज, ट्रफ ब्रिज जिसको अंतर्वाही ब्रिज बोल सकते हैं, और तीसरा सेमी ट्रफ ब्रिज जिसको अर्ध अंतर्वाही ब्रिज बोल सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये क्या होगा हमारे, एक हम RCC ब्रिज भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या RCC भी लिख सकते हैं इसी में हम, इसको जो टिम्बर हो गया, स्टील हो गया, कंक्रीट को, ठीक है, इसको हम रेनफोर्स कंक्रीट लिख सकते हैं। ठीक है,
फोर्थ इसी में लिख सकते हैं हम टिम्बर का हो गया, स्टील का हो गया, आरसीसी का हो गया, और इसी में एक लिख सकते हैं हम क्या, मैसनरी ब्रिज, मैसनरी ब्रिज। फ्लड लेवल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सबमर्जिबल, दूसरा नॉन सबमर्जिबल। अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, नॉर्मल ब्रिज, दूसरा स्क्यू ब्रिज। और स्ट्रक्चरल अगर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चरल और फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा बीम ब्रिज आ गया, कंटिन्यूअस ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, आर्च ब्रिज, गर्डर ब्रिज, ग्रेड ब्रिज, ठीक है, ग्रेड सेपरेटर, सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या आ जाता है इसमें, इसमें हमारा क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है बीम ब्रिज, ठीक है, गर्डर, ग्रेड, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया, और सस्पेंशन। ये सस्पेंशन जो है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आर्च, ठीक, ये क्या हो गया हमारे ब्रिज के पार्ट होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परमानेंट। परमानेंट मतलब स्थायी ब्रिज, टेम्पररी मतलब अस्थायी ब्रिज, डेक स्लैब मतलब पाटन ब्रिज को बोल सकते हैं, और क्या ट्रफ ब्रिज, ट्रफ मतलब क्या बोल सकते हैं, अंतर्ग्राही, ठीक है, अंतर्वाही ब्रिज, ठीक है। इसको पाटन या अंतर्वाही, अर्ध अंतर्वाही आप नोट कर सकते हैं। स्थायी, अस्थायी, पाटन, अंतर्वाही, अर्ध अंतर्वाही, लकड़ी, स्टील, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, चिनाई, सबमर्जिबल मतलब कि डूबा हुआ, क्या डूबा हुआ इसको बोल सकते हैं। सबमर्जिबल मीन्स कि निमज्जनी, निमज्जनी ब्रिज, मतलब कि अनिमज्जनी ब्रिज। नॉर्मल मतलब सामान्य ब्रिज, इसका मतलब तिरछी ब्रिज। सॉरी, बीम जानते हैं, गर्डर, ग्रेड, कंटिन्यूअस, कैंटिलीवर, सस्पेंशन, आर्च, ठीक है, ये ब्रिज के हो गए। आपको आप इसका स्क्रीनशॉट आयोग ले लेंगे। अब बात करते हैं एक एक के बारे में, ठीक है, एक एक के। परमानेंट और टेम्पररी आपको हमने बता दिया, अब इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। परमानेंट एक बार हम फिर से बताते हैं। परमानेंट जो कि आप देखते हैं कि हमेशा बना रहता है, कि कभी उसको बार बार तोड़ने हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा परमानेंट ब्रिज रहता है। टेम्पररी मतलब कि जब हमें क्या कहते हैं कि कोई कुछ समय के लिए हमको ब्रिज बनाने की जरूरत है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्पररी ब्रिज बनाते हैं, वो हमारा टेम्पररी ब्रिज कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें क्या, अगर हम बात करते हैं किसकी, डेक स्लैब की, ठीक है, सॉरी डेक ब्रिज की बात करते हैं। डेक ब्रिज की, डेक ब्रिज की बात करते हैं। देखिए, जो टेम्पररी ब्रिज आपने सुना होगा कि पीपा पुल, ठीक है, पीपा पुल। अगर आपने आप नहीं जानते पीपा पुल क्या होता है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे कम्युनिटी में। जैसे क्या होता है, आपको जब यूट्यूब पे आप जाएंगे ना, तो एक मिलेगा आपको ऑल, जब चैनल ओपन करेंगे, दूसरा वीडियोज, और थर्ड आपको मिलेगा क्या, प्लेलिस्ट, फोर्थ आपको मिलेगा कम्युनिटी, फोर्थ आपको मिलता है क्या, चैनल,
और फिफ्थ आपको मिलता है क्या, अबाउट। तो आप जाएंगे कम्युनिटी में, कम्युनिटी में आप जब नीचे जाएंगे ना तो आपको वहाँ डेक एक मिलेगा क्या, पीपा पुल, पीपा पुल। आपको वहाँ पे एक ब्रिज का भी देखने को मिलेगा फोटो, जिसमें ब्रिज के पार्ट्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पीपा पुल देखने को मिल जाए, जो हमारे टेम्पररी ब्रिज के अंतर्गत आता है। जो हमारे परमानेंट ब्रिज होते हैं ना, ये आपका आरसीसी का बना होगा, मैसनरी का बना होगा, स्टील का बना होगा, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का बना होगा, ठीक है, इन सब का बना हुआ परमानेंट। और जो ये जो टेम्पररी ब्रिज होते हैं ना, ये हमारे अस्थायी ब्रिज हैं, जानते हैं आप इसको, राफ्ट ब्रिज होता है, पीपा पुल मतलब बेड़ा का पुल होता है, पीपा पुल होता है, नौका का पुल होता है, कट बोट ब्रिज होता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जाने रहेंगे ना तो आपको और समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू लाइफ ब्रिज के पार्ट्स को समझाइए, ब्रिज के पार्ट्स को, ब्रिज के टाइप्स को समझाइए, ठीक है, ब्रिज कौन कौन से प्रकार के, तो इन वहाँ पे आपको ये काम आएगा, वो ये लिखना आपको इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करते हैं डक ब्रिज की, ठीक है, पीपा पुल क्या होता है ना, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आपने जैसे आपके घर में आपके दादा या फिर कोई बुजुर्ग इंसान होगा, तो आप उनसे पूछेंगे पीपा पुल क्या होता है, तो वो बताएंगे कि जैसे क्या होता, पहले के ज़माने में नदी में क्या करते थे, ऐसे लकड़ी के बड़े बड़े, जैसे क्या हांडी जानते ना, हांडी उसी तरह का बड़ा बड़ा होता था, डाल देते थे, उसको एक दूसरे से सब ज्वाइंट कर देते थे, और उसके ऊपर से क्या एक लकड़ी की परत, जैसे चटाई होती है, चादर की तरह उसको बिछा देते, फिर उसी पर से आते जाते थे। वो जो होता था, लकड़ी का जो हांडी होती थी ना, वो उसी में तैरती रहती थी और लोग उसी पर से आते जाते थे। उसको दोनों साइड पर, दोनों किनारे पर क्या करते थे, बांध देते थे, तो वो कहीं बहकर नहीं जाता था। कभी कभी क्या होता था, वो खुल भी जाता था, जब कभी खुल जाता था तो जो लोग रहते थे उस पर फंस जाते थे, कोई उसी में डूब जाता था, ठीक, ये भी होता था पहले। लेकिन अब ये पीपा पुल जो था वो हट गया। टिम्बर ब्रिज जानते हैं आप, टेम्पररी आप जानते हैं, परमानेंट की बात करते हैं। परमानेंट में अभी स्टील की, कंक्रीट की, टिम्बर की, ये सब बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे आएगा तो वहाँ पे ये बात कर लेंगे। तो वही चीज़ सेम, ये जो परमानेंट, ये सारे जो है ना, ये जो सारे पुल है, ये परमानेंट और टेम्पररी के अंदर ही आते हैं, परमानेंट और टेम्पररी के अंदर ही आते हैं, इतना आप समझ रखिए। लेकिन बुक वालों ने क्या क्या अलग अलग डिवाइड कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी, डक ब्रिज की बात करते हैं, ठीक है। और एक हमारा क्या, नाव का ब्रिज भी आता है। क्या नाव का ब्रिज आता है, इसमें क्या होता है, नाव का पुल बनाने में नाव का प्रयोग पुल की अधा संरचना बनाने में किया जाता है। जो उसका सुपर स्ट्रक्चर होता था ना, उसको बनाने में किया जाता था। इन नौकाओं को नदी के प्रवाह के समांतर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ा किया जाता था। लकड़ी या इस्पात का धरन बीम से नौकाओं को एक दूसरे से जोड़ देते थे, ठीक। और समझ रहे हैं आप कैसे क्या करते थे, इसमें इसको मिटाते हैं। जो नौका ब्रिज होता था, नौका पुल होता था, उसमें क्या करते थे, नौके को ऐसे रख देते थे, जैसे भी नौका हमको देखिए बनाना नहीं आता, ठीक है, जो भी होता था ऐसे रख के ढेर सारे। अब इस पे क्या करते थे, लकड़ी का बीम रख देते थे। यहाँ पे मिट्टी है ही, यहाँ दोनों पे, तो ये मिट्टी अब इस पे रखते। अब इसी पर से क्या करते थे, आते जाते थे लोग, ठीक है, इसी पर से अपना ट्रैवल करते। तो ये हमारा नाव का ब्रिज कहलाता था, बोट ब्रिज जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या टेम्पररी ब्रिज की, ये जब मन चाहे आप इसको नौके को यहाँ से, नाव को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या जाते हैं, टेम्पररी ब्रिज के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं डेक स्लैब की। फाइनली डेक स्लैब पे अब आ ही जाते हैं हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेक स्लैब, डेक ब्रिज क्या होता है, पाटन ब्रिज क्या होते हैं, जब पुल का फर्श पुल की अधिसंरचना, ठीक है, कि सबसे ऊपरी भाग पर बनाई जाती है। एक मिनट आप रुकेंगे, चलिए ठीक है, देखते हैं।
क्या होता है कि क्या बात करते हैं हम, डेक ब्रिज की बात करते हैं। डेक ब्रिज क्या होता है ना, जैसे क्या हुआ, ये हम ब्रिज बना रहे हैं, कहाँ पे बनाए, यहाँ ऊपर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा क्या हुआ, अपार्टमेंट एक इधर हो गया, एक अपार्टमेंट इधर हो गया, इधर। जब क्या करते हैं ना, आप ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। इसमें ये क्या डेक ब्रिज है, और एक ब्रिज हम और बनाते हैं, उसको भी आप देखिएगा और बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। एक और हम बनाते हैं, अब आप बताइए इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है। ये देखिए, इसमें क्या है, ये जो गर्डर है ये मेन गर्डर, ये जो गर्डर रखा गया ना ये मेन गर्डर इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये मेन गर्डर एबटमेंट हो गया, पियर हो गया, मेन गर्डर एबटमेंट पियर, यहाँ पे हमारा बियरिंग लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा बियरिंग लगा होता है सब जगह, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब पुल का फर्श, ठीक है, जब पुल का फर्श पुल के अधिसंरचना के ऊपरी भाग पर बनाया जाता है, ये जो पुल का फर्श है, ये जो फर्श है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ऊपरी भाग पर बना रहे हैं, ठीक है। क्या ऊपरी भाग पर बना रहे हैं, तो क्या मतलब कि तो वो हमारा क्या डेक ब्रिज कहलाता है। और जब क्या होता है कि ट्रफ ब्रिज क्या होता है, अंतर्वाही ब्रिज क्या होता है, जब क्या होता है कि मितव्ययी ना हो, जैसे पुल को अगर ऊपर उठाना हुआ, जैसे सड़क मार्ग को ऊपर उठाना हुआ, फिर रेल मार्ग को ऊपर उठाना, मितव्ययी ना हो, खर्चीला ना हो, तब उस टाइम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसका जो क्या होता है कि पुल का फर्श अधिसंरचना के निचले भाग पर बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, अधिसंरचना की देख रहे हैं, ये अधिसंरचना है, मतलब सब स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर के ऊपरी भाग पर क्या इसका स्लैब बनाया जा रहा है, ऊपरी भाग में क्या इसका स्लैब बनाया जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि अधिसंरचना मतलब सब स्ट्रक्चर के ऊपरी भाग पर इसका स्लैब बनाया जा रहा है। ये दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा कुछ शब्दों का हेर फेर इसमें है, कुछ थोड़ा सा फिगर में हेर फेर है, थोड़ा सा फिगर में क्या अंतर है कि ये जो है ना, ये अधिसंरचना के इसका जो फर्श है, जो ब्रिज का फर्श है, जो स्लैब का फर्श है, वो कैसे बनाया जा रहा है, अधिसंरचना के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या डेक ब्रिज कहलाएगा। और ट्रफ ब्रिज की बात करते हैं कि जब हमारा ऊपर उठाना मतलब कि कोई मितव्ययी ना हो, खर्चीला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो हमको, तो क्या करते हैं हम अधिसंरचना के ऊपर क्या करते हैं, इसके फर्श को बनाते हैं। किसके फर्श को, इसके फर्श को अधिसंरचना के निचले भाग पर, अधिसंरचना के निचले भाग पे क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या ट्रफ ब्रिज करता है। और सेमी ट्रफ ब्रिज क्या हो जाएगा, सेमी ट्रफ ब्रिज आप ध्यान दीजिए, इसी में अच्छा यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। सेमी ट्रफ ब्रिज क्या हो जाएगा, सेमी ट्रफ ब्रिज की बात अगर हम करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बना रहेगा, मतलब कुछ अंदर रहेगा, कुछ बाहर, इसके बीच वाले पार्ट पे कुछ रहेगा, जो इसका क्या होता है, इसका जो स्लैब का फर्श होगा ना, ये ना ऊपर रहेगा और ना नीचे रहेगा, इसके बीच में क्या रहेगा, तो वो हमारा सेमी ट्रफ ब्रिज कहलाता है। ये तीनों में अंतर हो गया, हमने आपको फिगर बना के तीनों को समझा दिया। अब आपको आयु की समझ में आ रहा है क्या होता है, इसमें जो होता है, जो डेक ब्रिज होता है ना, इसमें जब फर्श का पुल के अधिसंरचना के ऊपरी भाग पर बनाया जाता है। ये जो फर्श है ये क्या जा रहा है,
आधी से जो सब स्ट्रक्चर के ऊपरी भाग पर बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये जब निचले भाग पर, ऐसा कि निचले भाग पर क्या इसका फर्श बनाया जा रहा है, तो ये क्या होता है हमारा ट्रफ ब्रिज कहलाता है। सेमी ट्रफ ब्रिज बीच में बनाया जाता है तो हमारा सेमी ट्रफ ब्रिज कहलाता है, ठीक है। ये हो गए हमारा किसके अकॉर्डिंग टू स्लैब। अब अकॉर्डिंग टू हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करते हैं तो ये क्या हमारे क्या, एक तो टिम्बर ब्रिज मतलब लकड़ी का बनाया जाता है, तो वो हमारा टिम्बर ब्रिज होगा। इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी लिख लेंगे कि मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। टिम्बर ब्रिज हो गया, स्टील का बनाया जाता है तो स्टील का ब्रिज हो गया। आरसीसी मतलब कि कंक्रीट का बनाया जा रहा है और उसमें रेनफोर्समेंट डाला जाता है तो वो आरसीसी ब्रिज है। मैसनरी मतलब कि ईंट की चिनाई करके कोई ब्रिज बनाया जाए तो हमारा मैसनरी ब्रिज हो जाएगा। अब सबमर्जिबल ब्रिज और नॉन सबमर्जिबल ब्रिज की बात करते हैं, ठीक है। अब ये ब्रिज क्यों अलग अलग बनाए गए, क्योंकि ये कुछ कम टिकाऊ होता है, ये उससे अधिक टिकाऊ होता है, ये इससे अधिक टिकाऊ होता है, ये सब मतलब कि ये टिकाऊ, पहले देखिए क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, लो हाई हायर हाईएस्ट, ऐसे ये होता है टिकाऊ, ये होता है इससे टिकाऊ, ये होता है इससे टिकाऊ, ये होता है सबसे टिकाऊ। इन तीनों से टिकाऊ सबको कंपेयर करके बताया जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह से इसको बनाया गया था। सबसे पहले टिम्बर बनाया जाता था, फिर मैसनरी का उपयोग किया गया, फिर स्टील आया, फिर आरसीसी आया। आज अभी जो बनाया जाता है वो स्टील कहीं की बनाया जाता है, कहीं की आरसीसी, दोनों ब्रिज बनाया जाता है जिस हिसाब से हमको आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं सबमर्जिबल ब्रिज और नॉन सबमर्जिबल ब्रिज। सबमर्जिबल ब्रिज क्या होता है कि सामान्यतः नदी का जल स्तर पुल के नीचे ही रह जाए, परंतु कभी कभी पुल की लागत कम करने के लिए या जहां बाढ़ कभी कभी आती है वहां पर पुल का पाटन स्लैब क्षेत्र के बाढ़ तल से कुछ नीचे बनाया। जैसे क्या हुआ, कोई नदी बह रही है, क्या होता है कोई नदी बह रही है, वो क्या होगा कि जब कहीं वहां पे हमेशा बाढ़ नहीं आती लेकिन कभी कभी बाढ़ आती है, ठीक है, तो खर्चे को कम करने के लिए अगर जैसे क्या होता है कि साल भर में 2 बार वहां पे बाढ़ आ रही है तो उन दो दिनों के लिए क्या करते हैं हम, उसको तो ऊपर कर नहीं सकते क्योंकि हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा और हमारा काम भी बढ़ जाएगा, तो उसको उन 2 दिनों को नेगलेक्ट मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा ऐसा, उसको हाई फ्लड लेवल से नीचे ही बनाते हैं। क्या हाई फ्लड लेवल क्या होता है कि फ्लड लेवल की सबसे पहले बात कर रहे थे कि हाई फ्लड लेवल क्या होता है और लो फ्लड लेवल क्या होता है। जैसे हाई फ्लड लेवल मतलब कहीं जैसे बाढ़ जब आती है तो उस टाइम सबसे ज़्यादा पानी जितना होता है नदी में वो उसका हाई फ्लड लेवल कहलाता है, और लो फ्लड लेवल जब वहाँ पे सूखा पड़ गया, नदी में पानी नहीं आ रही ढंग से, तो वहाँ पे जब नदी का जो लेवल होगा वो लो फ्लड लेवल कहलाता है। तो हाई फ्लड लेवल से नीचे बनाया जाता है तो वो हमारा सबमर्जिबल ब्रिज कहलाता है। नॉन सबमर्जिबल ब्रिज जब हाई फ्लड लेवल से ऊपर बनाया जाता है तो हमारा नॉन सबमर्जिबल ब्रिज कहलाता है, जैसे ये सब, ठीक है, नॉन सबमर्जिबल ब्रिज के अंतर्गत आ सकते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, ठीक है। तो बस जो हमारा डेक स्लैब है, डेक स्लैब को क्या हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हमारे क्या सब नाम चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रिज की, ठीक है। नॉर्मल ब्रिज क्या होता है, नॉर्मल ब्रिज आप जानते हैं कि ये नदी जा रही थी, इसको हमने ऐसे पार करा दिया, ये हमारा नॉर्मल ब्रिज हो गया, सीधा सीधा ऐसे पार करा दिया, ये हमारा नॉर्मल ब्रिज हो गया। और स्क्यू ब्रिज क्या, तिरछी ब्रिज क्या है, ये हमारी नदी जा रही थी और रोड हमारा इधर से आ रहा था, ऐसे ही हमने तिरछा इसको पार कर दिया, तो ये हमारा क्या स्क्यू ब्रिज हो गया। इसमें कॉस्ट लेकिन बढ़ जाएगा क्योंकि ये लंबाई जो है ये अधिक हो जाएगी इसकी कंपेरिजन में, ये लंबाई कम और ये लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कम बनाया जाता है जब बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे सीधा करना सही नहीं होता वहाँ पे क्या करते हैं ये हम स्क्यू ब्रिज का निर्माण करते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा हमारा नॉर्मल ब्रिज और स्क्यू ब्रिज होगा। अब हम बात करते हैं बीम, गर्डर, ग्रेड, कंटिन्यूअस, मतलब कि स्ट्रक्चरल फॉर्म के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीम। बीम ब्रिज क्या होते हैं, धरन के पुलों को सामान्य पुल मतलब नॉर्मल पुल कहते हैं, इसके अंतर्गत पाटन पुल, अंतर्वाही पुल आ जाते हैं। जैसे ये सब ने आपको बताया ना, डेक स्लैब, ट्रफ ट्रेस
और ट्रफ ब्रिज और सेमी ट्रफ ब्रिज, ये सब क्या हमारे बीम ब्रिज के अंतर्गत आ जाते हैं, बीम के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, जब पुलों के किनारे के आलम्बों के साथ मध्य में भी आलम्ब लगाकर अभिकल्पित किया जाता है। ठीक है, एंड सपोर्ट तो होता ही है, एंड पे सपोर्ट तो होता है, ये बीच में भी स्लैब हमारे सपोर्ट दिए जा रहे हैं, ये पियर लगाए जाते हैं, तो ये हमारे क्या कंटिन्यूअस ब्रिज आ गए। कैंटिलीवर ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज क्या होता है, आपने कैंटिलीवर ब्रिज देखा होगा कि ऐसे पुल का निर्माण लंबे पाट के लिए गहरी खाइयों में, ठीक, गहरी घाटियों में ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पुल के पाट को मध्य आलम बना दे। जैसे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत गहरी खाई है और हमको ब्रिज बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो हम सपोर्ट दे सकते हैं, यहाँ पे तो हम सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बीच में सपोर्ट देना संभव नहीं है। तो क्या करते हैं हम, कैंटिलीवर, आप जानते हैं ना कैंटिलीवर बीम, इस तरह से क्या करते हैं हम, ठीक, यहाँ पे ये संभव नहीं है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम जब बनाते हैं, तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम, सॉरी कैंटिलीवर ब्रिज, कैंटिलीवर बीम आप जानते हैं ना, तो सेम वही कैंटिलीवर ब्रिज ऐसे ही हमारा हो जाता है। फिर हम आर्च ब्रिज की बात करते हैं। ठीक, आर्च ब्रिज क्या होता है, आर्च मतलब कि इसका जो स्लैब होता है, जो डेक स्लैब होता है ना, जो इसका स्लैब होता है, उसको हम आर्च की तरह डिजाइन करते हैं। किसकी तरह, आर्च की तरह डिजाइन करते हैं। जैसे क्या होता है कि ये नदी है, इसको इस तरह से हम बना दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या आर्च ब्रिज कहलाता है। ये जनरली आप देखने को आपको मिलता होगा, आर्च ब्रिज इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा। जैसे क्या होता है कि आप कुछ ब्रिज क्या होता है ऐसे फ्लैट होते हैं, ऐसे चढ़ के ऐसे फ्लैट जाएंगे, लेकिन ये जो आर्च ब्रिज होते हैं ये आर्च की तरह ऐसे जाएंगे। ठीक है, जैसे इधर खाई है, इधर गहराई है, बीच में हमको ऊपर उठा दिया, फिर उधर गहराई है, फिर तो ये हमारा क्या आर्च की तरह बन रहा है, तो ये हमारा आर्च ब्रिज कहलाता है। क्या, ये हमारा आर्च ब्रिज कहलाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं गर्डर ब्रिज। गर्डर ब्रिज क्या होता है, ऐसे पुलों के निर्माण में इस्पात के गर्डरों का, मतलब कि स्टील के गर्डर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, रेल निर्माण के समय पुलों के निर्माण में गर्डर पुलों का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे गर्डर पुल कहलाते हैं। ग्रेड सेपरेटर, हमने आपको बताया ना ग्रेड सेपरेटर की बात आती है, तो ग्रेड सेपरेटर के अनुसार जो होते हैं पुल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओवर ब्रिज, दूसरा होता है अंडर ब्रिज। ठीक, अब ओवर ब्रिज क्या होता है, अंडर ब्रिज क्या होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओवर ब्रिज जैसे आप जनरली बोलते हैं कि ओवर ब्रिज बना हुआ है, ओवर ब्रिज बना, तो क्या होता है ओवर ब्रिज, आप आज उसकी डेफिनेशन जान लीजिए कि इसका क्या डेफिनेशन होता है ओवर ब्रिज का। तो ओवर ब्रिज जो हमारा कहलाता है वो होता है किसी सड़क, रेल मार्ग तथा नदी के ऊपर से यातायात संचालन के लिए। ठीक है, जो पुल बनाया जाता है, जो पुल मार्ग बनाया जाता है, उसको ओवर ब्रिज कहते हैं, ऊपर मार्गी पुल कहते हैं। और अगर हम अंडर ब्रिज की बात करते हैं, अधो मार्ग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, किसी निर्माण, किसी सड़क, रेल मार्ग तथा नदी के नीचे से यातायात संचालन के लिए अंडर ब्रिज बनाए जाते हैं। जैसे नदी में से अगर कोई, ये नदी थी, नदी में से अगर हम कोई ब्रिज बना रहे, ये पानी था, ठीक, इसको हम क्या करें एक टनल की तरह बना, तो ये हमारा क्या अंडर ब्रिज कहलाएगा। अंडर वाटर ब्रिज बोल सकते हैं, अंडर वाटर टनल जिसको बोलते हैं, जैसे उसी तरह अंडर वाटर ब्रिज हमारा होता है। ठीक है, वो हमारा ग्रेड सेपरेटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन ब्रिज। अब सस्पेंशन ब्रिज ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, इसकी बात कर लेते हैं, सस्पेंशन ब्रिज की बात कर लेते हैं। तो सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा हावड़ा, ठीक है, हावड़ा ब्रिज देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है कि सस्पेंशन ब्रिज मतलब क्या, ये नीचे नदी थी, ये नीचे क्या थी, नदी थी, ये नीचे नदी थी, ठीक है, नदी नीचे थी और हमको क्या करना है, यहाँ पे ये पुल हमको बनाना है। अब इस पुल को तार के माध्यम से ऐसे जोड़ते हैं, ठीक, तार के माध्यम से क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ पे लगा के ऐसे जोड़ देते हैं। ये क्या ये हमारे सस्पेंशन ब्रिज कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये सस्पेंशन ब्रिज कहलाते हैं। और ये नीचे
स्टिफनिंग गार्डर लगाए जाते हैं। यहाँ पे नीचे क्या स्टिफनिंग गार्डर लगाए जाते हैं, नीचे यहाँ पे स्टिफनिंग गार्डर लगाए जाते हैं। ठीक, ये कुछ इस तरह से बना होता है। ये हमारा क्या सस्पेंशन ब्रिज रहता है, ये हमारा सॉरी ये चीज सस्पेंशन मतलब एक तरह से लटकी हुई ब्रिज। क्या लटकी हुई ब्रिज, वही हमारे क्या सस्पेंशन वो सस्पेंस में है, सस्पेंशन मतलब झूला झूल रही है, तो हमारे क्या सस्पेंशन ब्रिज के अंतर्गत आ जाती है। ये हमारे क्या सस्पेंशन ब्रिज आ जाता है। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है सस्पेंशन ब्रिज कैसे होता है। ये केबल के द्वारा क्या होता है सस्पेंस किए जाते हैं, ये सारे तार लगाए जाते हैं, तार के द्वारा इसको क्या किया जाता है जोड़े जाते हैं। ये स्टील के जनरली ये स्टील के बनाए जाते हैं सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, लकड़ी के मतलब कि सॉरी कंक्रीट के नहीं बनाए जाते हैं, जो हमारे सस्पेंशन ब्रिज बनाए जाते हैं वो स्टील के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी बात अगर मतलब कि लाभ एवं हानि की बात कर लेते हैं ना, तो जो नदी के तल में प्रस्तंभों के निर्माण से बचा रहता है। नदी के तल में हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि ये क्या कहते हैं कि पियर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, डिजाइन तुलनात्मक रूप से सरल होती है, इसकी डिजाइन भी बहुत आसान हो जाता है, डिजाइन बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। अन्य पुलों की लागत की तुलना में अधिक किफ़ायती होता है, अधिक मतलब कि बहुत ज़्यादा लागत इसकी नहीं जाती है, वजन में हल्के होते हैं क्योंकि तार का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे स्टील का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट क्या होता है हमारे भारी होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण 600 मीटर से अधिक लंबे स्पैन के लिए किया जाता है। जब हमको हमारा निर्माण क्या होता है 600 मीटर अधिक लंबा स्पैन है। ठीक है, 600 मीटर के बाद मतलब कि आधा किलोमीटर से ज़्यादा जब हमको बनाना हो तो वहाँ पे हम इसका निर्माण कर सकते हैं, उससे कम के लिए इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, हमारे उसका निर्माण सरल एवं शीघ्र हो जाता है। तुलना में अन्य की तुलना में क्या होता है ये अधिक सुंदर होता है, अधिक देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, पुल में अधिक इस्पातों के भागों का समय समय पर पेंटिंग की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं स्टील का बनाया जा रहा है। जब स्टील के बनाए जाएंगे तो समय समय पर इसको पेंट करना, कहीं इसमें जंग ना लग जाए, इसके लिए पेंट करना और उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए ठीक है बार बार इसको पेंट करने की जरूरत पड़ती है। 250 मीटर से अधिक पार्ट के लिए सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण में अधिक खर्च आता है। ठीक है, पुल में प्रयोग किए गए केबल सॉकेट मशीन सॉकेट आसानी से उपलब्ध नहीं होते, जो ये लगाए जाते हैं, जो लगाने के लिए सब मशीनें आती हैं ना, ये आसानी से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए सब जगह नहीं बनाया जा सकता ऐसी मशीनों को। ठीक है, तो ये क्या हमारे सस्पेंशन ब्रिज आ गए। ठीक है, अब कलवर्ट। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या आता है कलवर्ट। कलवर्ट की बात कर लेते हैं। अब हमने आपको बताया ना कलवर्ट क्या होता है, कलवर्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये आपको आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज के बारे में समझें। अभी कुछ रह जा रहा है ROB। ठीक है, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। ठीक है, RUB ROB वो क्या होता है, हमने आपको बताया अभी ग्रेड सेपरेटर के बारे में। ठीक है, क्या ग्रेड सेपरेटर के बारे में बताया, रोड अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज। ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे रेलवे में हमको बात करना है रोड अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज के बारे में बात करना है, तो ये हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है या पिछली बार आपके एग्जाम में भी आया था, आपकी बार भी चांस बनता है कि आ सकता है। ठीक है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर देते हैं, ये एक टॉपिक छूट रहा है इसका, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम कलवर्ट की बात कर लेते हैं, फिर इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब कि जानते हैं आप कि अपने हाथ से जब खाना बना के खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। ऐसे ही जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इफेक्टिव होगा और आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद जाएंगी अगर आप उस नोट्स को देखेंगे एक बार भी तो। ठीक है, तो पुलिया क्या होता है, कलवर्ट की बात करते हैं। पुलिया जब 6 मीटर से कम स्पैन के लिए कोई पुलिया सुरंग की तरह एक संरचना जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग के नीचे के जल के बहाव के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई 6 मीटर और हाइट जो होती है 20 मीटर मैक्सिमम। तो ये हमारा क्या कलवर्ट या फिर पुलिया कहलाता है। तो ये जो होता है
यह एक आवरण संरचना मतलब ढकी हुई संरचना होती है। जैसे कोई नदी जा रही है, नदी को एक तरह से ढक लेता है, ये आवरण जो होता है ये ढक लेता है। आवरण मतलब क्या, ढक्कन, ढक लेना उसको। आवरण मतलब कवर मतलब ढकना, ठीक है। तो ये एक तरह से होती है। तो ये 4 प्रकार के हमारे होते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या आता है, पाइप कलवर्ट, ये सब आपने देखा होगा, जो इसके टाइप्स है ना वो आपने सब देखा होगा। आर्च कलवर्ट, थर्ड स्लैब कलवर्ट और फोर्थ बॉक्स कलवर्ट। अब पाइप कलवर्ट मतलब क्या, नदी जा रही है, एक पाइप में डाल दिया, अब इसी में से वाटर चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या, पाइप कलवर्ट हो गया। आर्च कलवर्ट क्या होता है, ठीक, ये हमने रफली बनाया है। अगर आपको अच्छे से फिगर बनाना है तो कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा ना, ये कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा, ये इस तरह से कुछ फिगर बन जाएगा, ठीक है। ये पाइप कलवर्ट का फिगर हो गया। अगर हम बात करते हैं किसकी, आर्च कलवर्ट की बात करते हैं, क्या आर्च कलवर्ट की बात करते हैं, तो ये जो हमारा एबटमेंट यहाँ पे बनाया है ना, ये जो हमने एबटमेंट यहाँ पे बनाया है, ये जो एबटमेंट बनाया है, एबटमेंट यहाँ पे क्या करते हैं, हम आर्च बना देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, आर्च हो गई, तो ये आर्च कलवर्ट कहलाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्लैब कलवर्ट की, तो यही आर्च की जगह पे क्या करते हैं, हम स्लैब बना देते हैं। क्या करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, हम स्लैब बना देते हैं, स्लैब का निर्माण कर देते हैं, कुछ इस तरह से ऊपर करके ना, इस तरह से करके हमने स्लैब का निर्माण कर दिया, स्लैब बना दिया हमने, तो ये स्लैब कलवर्ट हो गया। ठीक इसी तरह से हमको बॉक्स कलवर्ट बनाना। अगर बॉक्स कलवर्ट जैसे हमने पाइप, जहाँ पे पाइप कलवर्ट बना के पाइप लगाया था ना, वहीं पे बॉक्स की तरह क्या करते हैं, कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि क्या किया हमने, क्या किया, ये कुछ किया, ठीक, यहाँ पे क्या हमने बॉक्स की तरह ऐसे बना दिया, ये बॉक्स बन गया ना, तो ये क्या हमारा बॉक्स कलवर्ट कराता है। क्या ये हमारा क्या, बॉक्स कलवर्ट हो गया, ठीक, ये हमारा बॉक्स कलवर्ट हो गया। ये हमारा क्या, बॉक्स कलवर्ट हो गया, ठीक है। ये बॉक्स आपको दिख रहा है, बॉक्स कलवर्ट, ठीक है। अब कि आपको कलवर्ट भी समझ में आ गया। एक कॉजवे होता है, सेतुक जिसको बोलते हैं, ठीक है, बगैर अंत्याधार व प्रस्तंभों के ऐसी पाटन व्यवस्था जिसके ऊपर से नदी नाले का पानी निकल सके और वाहन भी पार हो सके, सेतुक कहलाता है, ठीक है। क्या बगैर अंत्याधार मतलब कि वहाँ पे ना एबटमेंट बना रहे हैं हम, ना हमको एबटमेंट की जरूरत है, ना कोई पियर की जरूरत है, और उस पे से हमारा, उसके नीचे से वाटर भी चला जा रहा है, उस पे से हमारा गाड़ी भी चली जा रही है, सब कुछ चला जा रहा है, तो वो क्या हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सेतु कॉजवे कहलाता है, ठीक है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक लो लेवल कॉजवे और दूसरा हाई लेवल कॉजवे, 2 तरह के कॉजवे होते हैं, ठीक है। ये यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है, बस एक टॉपिक छोड़ के, आरओबी आरयूबी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपके आज जितना भी पढ़ाया गया आपको अच्छे सारी चीज़ें समझे आ गए होंगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि आपको फ्री में सारी क्लासेस चैनल पर मिल रही हैं, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर आपको नीचे दिख रहा होगा, उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है सारी चीज़ें। आपको अगर बुक की वीडियो चाहिए तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।